चलो देखो इधर, अदिश गुणनफल के गुण। कल हम लोग अदिश गुणनफल पढ़े थे, उसको उदाहरण सहित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लिए थे। ठीक है, आज उस अदिश गुणनफल के गुण की बात करेंगे, क्या क्या इसके गुण होते हैं। तो देखिए, पहला अगर आप गुण देखें अदिश गुणनफल का, तो दो सदिशों का, ठीक है, अदिश गुणनफल, दो सदिशों का क्या, अदिश गुणनफल। ठीक है, अब धनात्मक कामा ऋणात्मक और क्या, शून्य हो सकता है। समझिएगा इस बात। पहला गुण यही है कि अगर दो सदिश हैं और उन दोनों सदिशों का आप अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो वह अदिश गुणनफल धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा, ये जानने के लिए देखिए नंबर 1 इसका, यदि थीटा, अदिश गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस, यही होता है ना। तो यदि वो थीटा जो है क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 अंश से क्या हो, कम हो, 90 अंश से कम हो, तो दो सदिशों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान आएगा ना, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव, धनात्मक आएगा, इसी को धनात्मक बोलते हैं। बी, यदि थीटा जो है, यदि थीटा जो है 90 अंश से क्या हो गया, बड़ा हो गया, 90 अंश से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी अदिश गुणनफल जो है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन यदि थीटा जो है क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझो, अगर हमारे पास मान लो एक सदिश ये है वेक्टर ए और दूसरा सदिश ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एक कोण है क्या, सॉरी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एक कोण क्या है, और ये थीटा 90 अंश से क्या है, कम है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि ये दो सदिश हैं वेक्टर ए और दूसरा सदिश है वेक्टर बी, और इनके बीच का कोण जो है थीटा, वो 90 अंश से क्या है, बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में इनका गुणनफल क्या आएगा, ठीक। लेकिन अगर दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, तो उनका अदिश गुणनफल क्या आएगा, शून्य आएगा। समझ आ गई बात। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है। अगर वो कोण 90 से कम है तो सदिश अदिश गुणनफल धनात्मक होगा, अगर 90 से ज्यादा होगा तो अदिश गुणनफल नेगेटिव होगा, और यदि 90 ही होगा तो अदिश गुणनफल क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये पहला गुण, इसका ध्यान रखिएगा। इसी के बाद हम इसके दूसरे गुण पे आते हैं, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल
क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय है क्या? क्रम विनिमय, विनिमय मतलब चेंज करना। अगर दो अंक हैं, दोनों के क्रम को अगर बदला जाए तो और उसके मान में कोई परिवर्तन न आए तो उसे बोलते हैं क्रम विनिमय। जैसे मान लो 2 गुणे 3 करें या 3 गुणे मान बराबर ही होगा ना, क्रम बदल दिया हमने, देखो पहले 2 था बाद में 3 था, इसमें पहले 3 बाद में 2 हो गया। क्रम बदलने के बाद मान में कोई परिवर्तन, तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। उसी तरह से अगर मान लो हमारे पास 2 सदिश हैं, एक सदिश है वेक्टर ए, ठीक, और दूसरा सदिश है वेक्टर बी, और इनके बीच का एक कोण है थीटा। तो अगर हमसे कहा जाए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए, तो आप क्या लिखोगे? ए बी कॉस थीटा ही लिखोगे ना, ठीक। लेकिन अगर हमसे कहा जाए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालिए, क्रम को बदल दिया गया, तो देखिए ए डॉट बी कहा गया है तो ये कोण दिया गया, लेकिन जब बी डॉट ए कहा जाएगा तो ये कोण हो जाएगा बी से ए। भाई ए तो ए से बी है ना, ए से बी, लेकिन जब बी से ए कहा जाएगा तो बी से ए उल्टा हो जाएगा, इस तरह से इधर से चलेगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 360 माइनस, ठीक, क्योंकि पूरा कोण 360 बनता है, उसमें से थीटा निकल गया तो बचा कितना? 360 माइनस। तो अगर बी डॉट ए कहा जाएगा तो क्या लिखोगे? बी ए कास 360 माइनस, समझ में आई बात? और आप सभी को पता है कास 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा। क्या होता है? कास थीटा। समझ में आ गई बात? अब आप चाहो, ये तो अदिश राशि है, अदिश राशि को चाहे इधर लिखो उधर लिखो, मान में कोई बदलाव नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो ए बी कॉस, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का मान निकल के आ गया, और ये हो गया समीकरण, ठीक। अब दोनों समीकरण को देखिए, दिख रहा है ना? चलिए देखिए यहां पर समझ लीजिए, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों समीकरण को देखिए, तो दोनों समीकरण का राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर, देखो क्रम जैसे इसमें बदला इसमें बदल गया, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करता, ठीक है ना? तो ये 2 गुण ध्यान में रखिए, और भी गुण हैं, पहले इसको नोट कर लें फिर उसकी बात कर लेते हैं। चलो देखो इसका तीसरा गुण देखो, तीसरा गुण है अदिश गुणनफल। अदिश जो गुणनफल होता है वो वितरित होता है, वितरित होता है। ये वितरण नियम भी एक होता है, उस नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम है क्या समझो, मान लो 2 गुणे 3 धन 4 है, तो 2 गुणे 3 धन 2 गुणे, तो देखो 3 4 7, 7 गुना, यहाँ देखो 2 तिया 2 चौके 6 8, दोनों तरफ बराबर है, इसी को बोलते हैं वितरण नियम। उसी तरह अदिश गुणनफल भी है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी है तो आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ये तीसरा गुण है इसका, ठीक है। चौथा जो गुण है इसका उसको भी समझ लो, चौथा गुण क्या है? दो परस्पर लंबवत सदिशों का
अदिश गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, एक है वेक्टर ए और इसी पर लंबवत वेक्टर बी है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे पे लंबवत है। ए बी पर लंबवत है या बी ए पे लंबवत है, यानी दोनों कंडीशन में यहाँ कोण कितना बनेगा? 90 बनेगा ना। तो इन दोनों का जब अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। क्योंकि थीटा यहाँ क्या है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? तो ये 0 हो जाएगा। 0 का इसमें गुणा करेंगे तो पूरा क्या आएगा? तो दो अगर लंबवत सदिश हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। लेकिन अगर पांचवा गुण इसका देख लें, पांचवा गुण है दो परस्पर समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या? अदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणन के क्या होगा? बराबर होता है। ठीक है, पांचवा गुण कह रहा है कि अगर दो परस्पर समांतर सदिश हैं और उन सदिशों का आप अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो उनके गुणनफल जो आएगा उनके परिमाण के गुणन के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देख लें, मान लो एक सदिश ये है वेक्टर ए और इसी के समांतर एक दूसरा सदिश है वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर क्या है? समांतर है। तो अगर हम इनका अदिश गुणनफल निकालें तो क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। सही है। कह रहा है जब दोनों समांतर होंगे तो थीटा कितना बनेगा? बनेगा ही नहीं, कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि थीटा क्या बनेगा, तो cos 0 का मान क्या होता है? तो ये 1 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या बनेगा? ए हुआ। तो यही तो लिखा है यहाँ पे कि दो परस्पर समांतर सदिशों का अदिश जो गुणनफल होता है उनके परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण ए और वेक्टर बी का परिमाण बी, उनके परिमाण के गुणन के क्या होगा? बराबर होगा। अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणन के क्या होगा? और दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला गुण देखिए, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल जो होता है, अदिश गुणनफल उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी सदिश हो, ठीक, अगर उस सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल करें, मतलब ये वेक्टर ए है, ठीक, और इसका इसी से फिर वेक्टर ए, इसी का इसी से गुणा करें तो थीटा क्या बनेगा? भाई उसी का जब उसी से करेंगे तो कोण बनेगा? नहीं बनेगा। तो अदिश गुणनफल क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर इस वेक्टर ए का परिमाण ये हो गया, इस वेक्टर का परिमाण और cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या बना, तो cos 0 का मान 1 हो गया, तो बचा क्या? वेक्टर ए डॉट
वेक्टर ए बराबर ए इंटू ये पे क्या है, हो गया ना, यही चीज देखो लिखा होगा, ठीक है? किसी सदिश का उसी सदिश से डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल उनके परिमाण के वर्ग के, तो परिमाण के वर्ग के क्या है बराबर, समझा गई बात? तो ये क्या नंबर था, 6 नंबर, ये छठा इसका गुण था। नोट कर लो, फटाफट नोट करो। चलिए अगला देखिए, ये 6 नंबर था ना। 7, लंब कोणीय एकांक सदिशों का क्या अदिश गुणनफल, ठीक है? लंबकोणीय एकांक सदिश किसको कहते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप को कहते हैं। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। एक्स एक्स के अंदिश जो एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई एच के अंदिश और जेड एच के अंदिश के कैप, हो गया। अगर इनका हम अदिश गुणनफल करें, अदिश गुणनफल का मतलब समझना, आई का जे में करें, आई डॉट जे करें तो क्या होगा, आई का परिमाण, एकांक सदिश है ना, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक, कितना होता है, तो आई का परिमाण 1 हो गया, सही है, जे का भी परिमाण 1 हो गया, इंटू कास क्या थीटा, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देख, चूंकि थीटा यहाँ पर क्या है भाई, आई और जे का गुणा हो रहा है तो ये कोण बनेगा ना, तो थीटा क्या हो गया, और कास 90 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा, और 0 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा, तो आई डॉट जे क्या हो गया। इसी तरह से अगर जे डॉट के करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ भी 90 बनेगा। इसी तरह से के डॉट आई करेंगे तो क्या आएगा, समझ आ गया। तो आई का जे में या जे का के में या के का आई में करेंगे तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आई का आई में ही करें तब क्या होगा, देखो आई डॉट आई करें तो इसका परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1 और कास थीटा, और थीटा का मान क्या होगा, जब उसी का उसी में करते हैं, अभी लिखे थे ना वेक्टर ए, हाँ, और उसी में वेक्टर ए का गुणा किए थे, तो उसी में जब उसी का गुणा होगा तो थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा, और कास 0 का मान भाई 1 हो गया, 1 का गुणा 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी आई डॉट अगर आई करोगे तो क्या आएगा, इसी तरह जे डॉट जे करोगे तो क्या आएगा, के डॉट के करोगे तो क्या आएगा, समझ आएगा। तो आई का आई में गुणा करेंगे तो 1 होगा, जे का जे में गुणा 1 होगा, के का के में गुणा 1 होगा, लेकिन अगर आई का दूसरे में, जे का दूसरे में, के का दूसरे में करेंगे तो क्या होगा, इसी पर एक न्यूमेरिकल हम लोग लगाए थे, याद है, हम कहेंगे आई का आई में ही गुणा करना तो 1 हो जाएगा वो, लेकिन दूसरे में करोगे तो क्या हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, लंब कोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या होता है 0 होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है इसका वो क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक्स एच कामा वाई एच कामा जेड एच के घटकों के
पदों में, ठीक है। दो सदिश आपके पास हो, मान लीजिए वेक्टर ए है, इस सदिश का एक्स अक्ष के दिशा में जो घटक होगा वो ए एक्स होगा और आई कैप होगा, ठीक। अगर इसी को वाई अक्ष के दिशा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए वाई जे कैप, और जेड अक्ष के दिशा में ए जेड के। दूसरा सदिश है वेक्टर बी, इसका एक्स अक्ष के दिशा में और वाई अक्ष के दिशा में और जेड अक्ष के दिशा में, ठीक है। ये दो सदिश हैं जो एक्स वाई जेड अक्ष के घटकों के पदों में है। इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर, वेक्टर ए का मान है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और ये है बी एक्स आई कैप, बी वाई बी जेड के। समझ में आई बात। अब इनका गुणा करें, जब गुणा आप करेंगे तो ध्यान रखना आई का आई में होगा तभी मान आएगा, दूसरे में आएगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर ए एक्स आई का बी एक्स आई में करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, और ए यहाँ लिखा नहीं जाएगा, प्लस ए वाई का बी वाई में जे जे कॉमन हो जाएगा, इसी तरह ए जेड बी जेड के। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा वो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के घटकों के पदों में ही आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।